जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची में एक के बाद एक ऐसा केस है जो कि कराची वालों की ज़मीनें हैं, सोसाइटीज़ हैं, इवन के केडीए की ज़मीनें हैं, लेकिन उस पर एक के बाद दूसरा गोट है, दूसरे के बाद तीसरा गोट बनाया जा रहा है। अदालतें हैं कि अदालतें फ़ैसले जारी कर रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आम शहरियों की जिनकी ज़मीनों के ऊपर ये कब्ज़े करके गोट बनाए गए हैं। आज एक केस था जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी की अदालत में। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4A हुसैन हज़ारा गोट यहाँ बनाया गया, लेकिन इसी के साथ गुलिस्तान जौहर के अंदर ब्लॉक 10, 11 और 6 हैं, जहाँ पर इस तरह के दीगर गोट्स को बनाया गया है। और वो गोट्स मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा पहले बनाए गए, 2006 और 2007 के बाद, जब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई और रिकॉर्ड जल चुका था, रेवेन्यू का जला दिया गया। और उसके बाद जो जालसाजी का एक नया तरीका कराची के अंदर गोरख धंधा शुरू हुआ, और वो ना रुकने वाला सिलसिला है जो कि अब भी जारी है। उसकी वजह से जो कराची के अंदर जो गोट्स बनना शुरू हुए हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया है वो कराची वालों ने किया है, आम शहरियों ने किया है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, आने वाली नई नस्लों के लिए ये संभाल के रखे हुए थे प्लॉट के, वो आने वाली नस्लों को बेहतर घर और रिहाइश देने के लिए उनकी ये कारामद या मददगार साबित होगा। लेकिन पता चला कि जी अचानक से ही कराची शहर के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इवन के अजीज़ाबाद के अंदर, फेडरल एरिया तक के अंदर जो है वो आपको गोट मिल जाएगा। और ये गोट कब से रफाई प्लॉट्स के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर हैं। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि जी केडीए हुकाम ये कहते हैं कि जी ये ज़मीन हमारी थी, और इसको बाकायदा तौर के ऊपर तमाम तर प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए ये हमने अलॉट की। आम शहरी इसके जो है वो ऑनर्स हैं, और सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि केडीए भी उसी सिंध हुकूमत के अंडर में आता है, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, और जो मुख्तियारकार हैं, तप्पेदार हैं, ये सारे के सारा भी जो सेटअप है ये भी सिंध हुकूमत के अंडर में आता है। तो केडीए ये दावा करती है कि जी हमारी ज़मीन है और हमने ही सारी शहरियों को अलॉट की है, और वो उसकी तस्दीक करते हैं आकर कमरों में, कमरा अदालत में। लेकिन जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीम है, मुख्तियारकार हैं, ये या गोट आबाद स्कीम वाले हैं, वो एक अजीब सी मुखालिफ रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो कहते हैं जी गोट बिल्कुल कानूनी है, और वो डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर देते हैं। एक बड़ा सवाली निशान फिर पैदा होता है कि जी कौन सा इदारा ठीक है और कौन सा गलत है। एक ही सिंध हुकूमत है, ऐसा भी नहीं है कि एक पंजाब की हुकूमत का दावा मुख्तलिफ हो एक डिपार्टमेंट का, और सिंध के दूसरा डिपार्टमेंट उसकी मुखालफत कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि सब अंडा घुटाला जिसे कहते हैं ना, कि वो बना हुआ है। और इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो कराची वाला है, जो असल मालिक है, जिसका वो प्लॉट होता है, जिसका वो घर होता है, जो 30 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले उसकी रकम अदा कर चुका होता है, और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जिस तरीके से वो रकम जोड़ता है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस सदमे के अंदर जब कब्जे होते हैं तो दुनिया से कूच कर जाते हैं। क्योंकि जाहिर है कि इंसान कितना कमा सकता है, वो सारा कुछ ज़मीन में लगा देता है। तो इसके अंदर जो गुलिस्तान जौहर के अंदर भी हुसैन हज़ारा गोट हो, या चिश्ती नगर है, या इस तरह की जो आबादियां हैं या गोट्स हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो कि 15 से 20 साल के अंदर डेवलप हुए, कब्जे करवाए गए। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप कभी किसी को प्लॉट लेने मज़ाफ़ात के अंदर जाएं तो अक्सर आपको जो भी प्लॉट देने वाला है, सोसाइटी है या बिल्डर है या कोई और स्टेट एजेंट है, वो आपसे एक बात कहेगा कि मैं आपको सस्ता प्लॉट दिला देता हूँ, सस्ता मकान दिला देता हूँ, और फला इलाके में है, लेकिन एक शर्त है। आप पूछेंगे क्या शर्त है, तो आपको कहेगा कि जी प्लॉट 4 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का है, 15 लाख रुपए का, लेकिन शर्त यह है कि आपको फौरी तौर के ऊपर वहां जाकर रिहाइश करनी होगी। आम आदमी कहता है तो यार ये तो मेरे फायदे की बात कर रहा है, ये मुझे यानी कि फौरी तौर के ऊपर प्लॉट भी दे रहा है, किस्तें भी दे रहा है, और मुझे कब्जा भी दे रहा है, और कह रहा है कि जी मैं बनाने में मदद करता हूं, और कहता है कि जी यार सारी सहूलतें भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आदमी कहता है कि यार ये तो मेरे लिए फरिश्ता आदमी है, ये मेरे लिए सारे कुछ कर रहा है, और बड़े अच्छे लोग हैं ये तो। आदमी पैसे देता है, घर बनाता है, कब्जा करता है, रहना शुरू हो जाता है। पता चलता है 6-8 महीने, साल के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ गैर कानूनी है। तो आदमी सोचता है कि यार ये तो आदमी ने मुझे बिठाया, लेकर आया, तो ये क्या था। पता चलता है कि वो कब्जा पक्का कराने के लिए उन एरियाज में आबादियों को आबाद किया जाता है, लोगों को, घरों को बनाया जाता है, ताकि कल कला जब भी ज़िले इंतज़ामिया किसी भी अदालती जो ऑर्डर के तहत यहाँ कार्रवाई करना चाहती हो, तो ये मजलूम लोग, ये गरीब लोग जिन्होंने 15 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख में प्लॉट लिया होता है, 20-25 लाख रुपए उस पर खर्च करके घर बनाया होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तरीन असासा उसको तसव्वुर करते हैं। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान क्या करता है, औरतें बाहर निकल आती हैं, बच्चे बाहर निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, पथराव शुरू हो जाता है। इवन के
जो खवातीन होती हैं वो घर के बर्तन उठाकर जो है वो पुलिस या जो मुख्तियारकार या इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उसके नतीजे में ऑपरेशन नाकाम हो जाता है, कब्जा पक्का हो जाता है और ये एक पूरा की पूरा एक ऐसा आप कह लीजिए कि ये माफिया है जो कि जो जिले इंतजामिया से, पुलिस डिपार्टमेंट से और इस तरह के जो लोग हैं, काली भेड़ें हैं जो सिंध सरकार के अंदर बैठी हैं या प्राइवेट तौर के ऊपर जो बिल्डर्स हैं, लैंड माफिया हैं, लैंड इंक्रोचर्स हैं, वो ये सारा की सारा मैनेज करते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बल्कि आज भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यार फलां फलां में फलां ऑर्डर हुआ था, फलां अदालत ने कहा था कि यूं गिरा दें, फलां गोट को ख़त्म कर दें और फलां आबादी है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दें, ये हो क्यों नहीं रहा? बुनियादी तौर के ऊपर अदालतों के अंदर जिस नौयत के केसेस हैं, अदालतें 50, 60, 70, 80 केसेस एक दिन के अंदर हैं। अगर एक अदालत किसी एक केस में 2 मिनट भी देनी हो और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स को सुनना भी हो तो अदालत के पास टाइम नहीं है, सिवाय इसके कि अदालत केस को उठाए, कोई एडजमेंट करे, डेट दे दे और कुछ नहीं। और जब इस तरह का बोझ होता है तो डेफिनेटली जो जजेस हैं वो भी इंसान है, फिर वो भी रूटीन वर्क के अंदर उसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, उसी तरीके से केसेस के अंदर जो है वो रिपोर्ट आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो अगली तारीख में रिपोर्ट दे दें, अल्लाह खैर सल्ला। अगर बात करें कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी पर, तो क्या ऑर्डर हो रहे हैं? कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। हमने अभी तक नहीं देखा कि तौहीन अदालत की कोई एप्लीकेशन आई हो, उस पर कंटेम्प्ट के नोटिस हो और अगली 2 हियरिंग में वो जो कंटेम्नर है वो आ गया हो और उसके बाद चार्जशीट फ्रेम होकर उसको नौकरी से निकाल दिया गया हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशंस बरसहा बरस चलती हैं, लेकिन उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं होती किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, किसी सेक्रेटरी के अगेंस्ट, किसी मुख्तियारकार के अगेंस्ट, किसी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किसी अफसर के अगेंस्ट कुछ नहीं होता। यानी कि यूं समझ लीजिए कि इस सिस्टम के अंदर एक स्टेटस को का एक मैटर आ गया है। हर चीज रूटीन के अंदर बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कि उसको चलाया जा रहा है। बाहर बैठ के ये माफिया हर चीज को ऑर्गेनाइज करता है। कोर्ट में केस आता है तो कोर्ट में एक अच्छा सा वकील पेश करना, जो उन्होंने जहां जहां सेटिंग करनी है वो सारा की सारा चीजें करती हैं। कोर्ट अगर ऑर्डर दे भी दे किसी चीज के अंदर तो जाहिर है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस होगी, लॉ इन्फोर्समेंट होंगी या फिर मुख्तियारकार होगा या जिला इंतजामिया होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। उसको उसका पेट कैसे भरना है तो वो पेट भरने का भी पूरा की पूरा एक सिस्टम है, निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत ये सारा मैटर चल रहा है। यकीन जानिए 25-25 साल से 30-30 साल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं अदालतों में। आखिर में जाते हुए ये कहते हैं तारीख पर तारीख, कुछ नहीं हुआ। आज भी हमें ज़ाया हुआ हमारा दिन, आज भी हम रक्शे में बैठ कर आए, आज हम घर से या नौकरी छोड़ कर आए और आज हम आए लेकिन हमने जो कुछ देखा उससे यही नतीजा निकला कि आज भी कुछ नहीं हुआ। और ये एक नहीं है, हज़ारों केसेस के अंदर हमें यही सुनने को मिलता है और ये सिस्टम कैसे ठीक होगा ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कैसे होगा आप हमें बताएं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से इस सिस्टम को, जो बदबूदार किस्म का सिस्टम है, इसको ठीक किया जा सकता है ताकि जिसका जो घर है उसको उस घर के अंदर छत बनाने और महफूज ज़िंदगी गुजारने का हक मिल सके। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।